हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदल। आज अपन डिस्कस करेंगे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तब आपको घबराहट होना, जब आपका कोई प्रेजेंटेशन है तब आपको एंजाइटी होना, किसी स्ट्रेंजर के साथ में आपका वार्तालाप होना तब आपको एंजाइटी होना, आपको घबराहट, बेचैनी, धड़कन बढ़ जाना। अगर आप पब्लिक में गए हैं, शादी में गए हैं, किसी पार्टी बर्थडे में गए हुए हैं, तो वहाँ सबके सामने खाना खाने में अगर आपको डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है। अगर आप गृहिणी हैं और अगर आपको आस पड़ोस के लोगों के साथ बात करने में अगर आपको एंजाइटी होती है, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उनसे बात करने में अगर आपको एंजाइटी, बेचैनी होती है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं सामान खरीदने में अगर आपको बेचैनी और घबराहट का एहसास होता है, तो आप समझिए कि आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कराना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन नहीं कराते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है, आपके सोशल रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं, आप अपने आप को समेट करके एक घर तक सीमित रह जाते हैं। हो सकता है उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है आप नशे का सहारा लें। इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। पहला है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे अपन एंटी डिप्रेशन जैसे SSRI, SNRI और बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जो है देते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलता है और आप ठीक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ में आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा लेंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आप इसमें 3 तरीके से काम में ले सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है एक्सपोजर टेक्निक। इसमें ऐसा होता है कि आपको जहाँ पे भी आपको डर लगता है, जिस भी सोशल सिचुएशन में जाने में आपको डर लगता है, फिर आपका प्रेजेंटेशन हो या आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो या आपको किसी को क्वेश्चन पूछना हो या स्ट्रेंजर के साथ में आपकी मीटिंग हो या घर से बाहर निकलना हो, सोशल गैदरिंग में जाना हो, जहाँ पे भी आपको डर लगता है वहाँ पर आप जाना शुरू करें। आप उस स्थिति से आप बचे नहीं, अपने आप को समेट के घर पे नहीं रखें, आप जाएं, उस चीज का आप सामना करें। आप वहां जाते हैं, आपको ज्यादा घबराहट होती है, तो आप पहले क्या करें, आप घर पे बैठ करके उसका एक्सपोजर लें। मतलब आप बैठ जाएं और अपने दिमाग में उस इवेंट को दोहराएं जिस इवेंट से आपको डर लगता है। जैसे आपका प्रेजेंटेशन है तो अपने दिमाग में उस प्रेजेंटेशन को दोहराओ, उस स्थिति को दोहराओ। जैसे आप लोगों के सामने बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं, या लोगों के साथ बैठे हैं और आप मीटिंग के अंदर एक्टिवली बोल रहे हैं, तो उस चीज को आप एक्सपीरियंस करिए, आप दोहराइए उस चीज को। अकेले जब आप घर में हो तो उस चीज को दोहराओ दिमाग में। और कभी कभी आप उस सिचुएशन को आप मोबाइल में, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है उससे रिलेटेड वीडियोस है तो वो आप देखो और उसको आप सहन करने की कोशिश करो। जो आपको एंजाइटी उस समय हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप सहन करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप रियल सिचुएशन में जाएंगे, जब आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे तो आपको एंजाइटी थोड़ी कम होगी। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप ऐसी सोशल सिचुएशन में जब भी आप जाते हैं तब क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलत नहीं हो गया। लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर निगाहें गड़ाए रखे हैं और मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। तो इसलिए आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को लेके, आप अपने काम को लेकर के, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि आप वहाँ पर लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते। तो दूसरी कॉग्निटिव टेक्निक्स है कि आपके जो भी माइल्ड एडेप्टिव थॉट्स होते हैं या ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको एड्रेस करना और उनको चेंज करना। जैसे आप कोई गैदरिंग में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है या इसका व्यवहार कैसा रहता है, लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आ रहे हैं। तो आप ऐसा है कि ये जो जैसे ही आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और जब आपकी फीलिंग्स अफेक्ट होती है तो डायरेक्टली आपकी एंजाइटी बढ़ा देता है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप ऐसा करो, जब भी आपको कहीं जाना हो उससे पहले जो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो एक पेपर पे लिख डालिए। जैसे आपके दिमाग में एक विचार आया कि लोग आपको प्यार नहीं करते, तो मैं क्यों जाऊं उस पार्टी में, या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आप ये थॉट लिख लीजिए और अब इस थॉट को आप चैलेंज करिए। आप अपने घर वालों से पूछिए,
आप कंफर्म करेंगे क्या आपको ये विचार आया वो विचार सही है या नहीं। क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं? तो घर वाले या आपके कलीग्स या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ रहते हैं वो बताएंगे कि हाँ वास्तव में ये जो थॉट है आपका वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कोई आपको नोटिस नहीं करता, जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरीके से दूसरे लोग जो है आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप इसको अपने ऊपर क्यों लेते हो? इस तरीके से आपके फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करेंगे या आपके घर वाले आपको बताएंगे और आपको ये पता लगेगा कि ये थॉट जो है वो आपका गलत है। और बार बार जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, उसको आप लिख डालिए एक पेपर पे और उनको चैलेंज करिए कि वास्तव में ये जो थॉट्स हैं वो सही है या गलत है। इसमें आपको थेरेपिस्ट बहुत हेल्प करता है कि किस तरीके से इन थॉट्स को चैलेंज किया जा सकता है। थर्ड है सोशल स्किल ट्रेनिंग। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है सोशल सिचुएशन में, जो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, मोहल्ले में जाने में उनको बहुत परेशानी होती है, किसी दुकान पे जाकर के उनको कोई सामान खरीदना हो तो वो इतनी ज़्यादा बेचैनी और धड़कन हो जाती है, बढ़ जाती है कि वो अपना परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाते, वहाँ जाकर के वो कोई सामान लिए बिना ही वापस लौट आते हैं। तो इतनी ज़्यादा भी किन्हीं किसी पेशेंट्स के अंदर सोशल एंजाइटी होती है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए? मॉडलिंग करनी चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। घर में जैसे 4 लोग हैं उनके सामने अगर उनका कोई प्रेजेंटेशन आने वाला है तो उनके सामने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो। उनके सामने आप इस तरीके से बिहेव करो कि आप मीटिंग में हो, 5 फैमिली मेंबर्स को ही बिठा दो और आप उनके पास में बैठो और मीटिंग में जिस तरीके से डिस्कस करते हैं उस तरीके से आप चीज़ों को डिस्कस करो। आप उनके सामने क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, उनको आप बोलो कि आप क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूंगा। तो इस तरीके से आप रिहर्सल कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने ऐसा कर सकते हैं जैसे एक अजनबी व्यक्ति के सामने आप किस तरीके से बिहेव करोगे। अगर आपको इस तरीके से एंजाइटी होती है कि आप जब भी पब्लिक में शादी ब्याह में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं तो आपको लोगों के सामने खाना खाने में दिक्कत होती है, तो घर वालों के सामने, फ्रेंड्स लोगों के सामने आप उनको सबको इकट्ठा कर दीजिए और उनके सामने खाना खाने की प्रैक्टिस करिए। तो जब आप रियल सिचुएशन में जाएंगे तब आपको कम एंजाइटी होगी, कम घबराहट और बेचैनी होगी और उनके सामने आप आसानी से खाना खा सकेंगे। तो इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अभी आपको एक्सप्लेन करी, जब वो उनको आप एडप्ट करेंगे और जब आप पब्लिक में जाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां आपको एंजाइटी होती है, तो जब आप वहां जाएंगे तब आपको थोड़ी बहुत तो एंजाइटी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको एंजाइटी होती है तो सबसे इफेक्टिव रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो है डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप लंबी गहरी सांस भरें और आप 2 सेकंड तक होल्ड करें और फिर उसको धीरे धीरे आप बाहर निकालें। फिर आप लंबी गहरी सांस लें, फिर 2 सेकंड होल्ड करें, फिर उसको धीरे धीरे आप निकालें। तो ये आप 2-3 मिनट 4-5 मिनट तक आप उसको प्रैक्टिस करें, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, आपको घबराहट, बेचैनी, धड़कन जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी एंजाइटी जो है वो कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है माइंडफुलनेस यूज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस किस तरीके से? आपके चारों तरफ जो भी चल रहा है, जैसे आप मीटिंग में हैं तो लोग जो बैठे हैं उनके ऊपर आप ध्यान लगाएं, वो क्या कह रहे हैं आप उनको ध्यान से सुने। आप क्या देख रहे हैं उसके ऊपर आप अपने आप को कनेक्ट करें कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या परसीव कर रहे हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको आप महसूस करिए। अगर आप खाना खा रहे हैं पब्लिक के अंदर तो आप उसको महसूस करिए, आप पॉर को चबा रहे हैं, आप निगल रहे हैं, उसका क्या स्वाद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है खाना, उसके ऊपर आप ध्यान लगाएं। आप लोगों की बातचीत पे ध्यान लगाएं। मैडम जो पढ़ा रही है या टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करें। आपके दोस्त क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर जो है वो आपके दोस्तों को क्या क्वेश्चन पूछ रही है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो आप उनके ऊपर ध्यान लगाएं। जहाँ पे भी हैं आप पूरी अटेंशन, पूरा फोकस आप अपने एनवायरनमेंट पर लगा दें, तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। ये आपके माइंड डाइवर्ट करने में और आपके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको कम करने में बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए और आपको अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर आप मेरे से शेयर करें। थैंक यू सो मच।